शिप्स, लोकोमोटिव्स, हैवी मशीन्स, ट्रक्स, बसेस और मैसिव जेनसेट्स, इन सब में एक चीज कॉमन है, डीजल इंजन। और दुनिया में एक कंपनी ऐसी है जिसके इंजन सबका दिल बनकर धड़कते हैं, कमिंस। ये कंपनी सिर्फ डीजल इंजन्स बनाती है और वो भी ये इतनी परफेक्शन से करती है कि आज तक कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाया। पर जब दुनिया गो ग्रीन बोल रही है, एमिशन नॉर्म्स टाइट हो रहे हैं और डीजल्स पर प्रेशर बढ़ रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है, कमिंस जो डीजल इंजन्स ही बनाती है, क्या वो फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगी या फिर ये नेक्स्ट नोकिया या कोडैक बनने वाली है? इसका जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। बट इससे पहले उस इंसान के बारे में जानते हैं जिसका जुनून ने इस वर्ल्ड फेमस कंपनी को खड़ा किया। (1888) में इंडियाना यूएस के एक किसान परिवार में क्लासी कमिंस का जन्म हुआ। स्कूल से ज्यादा वक्त वो फार्म्स और वर्कशॉप्स में बिताते थे और मशीन्स का जुनून बचपन से ही था कि 11 साल की उम्र में उन्होंने एक स्टीम इंजन बना दिया। 8th ग्रेड के बाद स्कूल छोड़कर वो बैंकर अरविंद के यहाँ ड्राइवर और मैकेनिक लग गए, जहां उनका एनकाउंटर रूडोल्फ डीजल की इन्वेंशन डीजल इंजन से हुआ और उसका ट्रू पोटेंशियल समझ आया। 1990 में अरविंद की फाइनेंशियल बैकिंग से कमिंस इंजन कंपनी शुरू हुई। पहले इंजन्स इंपोर्ट हुए पर जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। (1930s) में जब दुनिया पेट्रोल इंजन्स की फैन थी, क्लासी ने डीजल की ताकत दिखाने के लिए रिस्की मूव लिया। 1931 की इंडियानापोलिस 500 माइल रेस में उन्होंने अपनी डीजल कार उतार दी। कार बिना एक भी पिट स्टॉप के पूरा रेस कंप्लीट किया। 13th आए पर मैसेज क्लियर था, डीजल स्लो नहीं बल्कि पेट्रोल जितना ही एफिशिएंट है। इस स्टंट ने कंपनी को बैंक्रप्सी से तो बचा लिया, पर असली ब्रेक थ्रू वर्ल्ड वॉर 2 में आया जब यूएस मिलिट्री को रिलायबल इंजन चाहिए था और कमिंस के इंजन टैंक्स और शिप्स के लिए परफेक्ट फिट बन गए। वॉर खत्म होते होते कमिंस मार्केट लीडर बन गया था। आज यहां तक कि इजुजू और निसान जैसे क्वालिटी ऑब्सेस्ड जापानीज ब्रांड भी इंजन्स के लिए कमिंस पर ही डिपेंडेंट है। इंडिया में कमिंस ने 1962 में एंट्री ली किर्लोस्कर के साथ। जेवी से लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई और 1997 में पेरेंट ने स्टेक बढ़ाकर कमिंस इंडिया को अपना ग्लोबल इंजीनियरिंग नेटवर्क का पार्ट बना दिया। कमिंस इंडिया का बिजनेस 3 मेन सेगमेंट्स पर चलता है। सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेगमेंट, यहां हैवी लिफ्टिंग होती है फॉर वेरियस क्रिटिकल सेक्टर्स इन इंडिया जैसे कंस्ट्रक्शन, रेलवे और माइनिंग। दूसरा पावर जनरेशन, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जहां कंपनी बैकअप और प्राइमरी पावर दोनों प्रोवाइड करती है फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स, टेलीकॉम टावर्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। इस सेगमेंट में फास्ट ग्रोइंग सेक्टर डेटा सेंटर भी शामिल है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, कमिंस का ये बिजनेस बिल्कुल ओटिस जैसे एलिवेटर कंपनी जैसा है। एक बार इंजन या जनरेटर बिक गया तो सालों तक सर्विसेज और पार्ट्स के लिए कस्टमर कमिंस के पास ही आते हैं। मार्केट में कमिंस 5.25 लाख इंजन ऑपरेट करता है और 450 सर्विस टच पॉइंट्स है। मतलब प्रोडक्ट एक बार बेचो, पैसा बार बार कमाओ। ग्लोबल टेक प्लस लोकल सर्विस प्लस एक्सपोर्ट पावर इज इक्वल टू अनबीटेबल मोड। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और देसी सर्विस नेटवर्क का कॉम्बो ऐसा है कि कॉम्पिटिटर इंजन भले ही बना ले पर कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। यही इनका असली मोट है। साथ ही पेरेंट कंपनी इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बेस मानती है, इसीलिए कंपटीशन कमिंस को इजीली हिला नहीं पाता। फाइनेंशियल्स देखें तो सेल्स ग्रोथ स्ट्रांग है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 10,000 करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस हुआ। मार्जिन्स ग्रो किए क्योंकि हाई हॉर्स पावर इंजन्स में कंपटीशन कम है। कैश फ्लो इज द हाईलाइट। सर्विस सेगमेंट में पैसा जल्दी आता है। कंपनी में कोई डेट नहीं है। इनका ग्रोथ अपने प्रॉफिट से फंड हुआ है, लोन से नहीं। अब वापस उसी सवाल पर, अगर डीजल का फ्यूचर वीक हुआ तो कमिंस का क्या होगा?
कार्स और स्मॉल ट्रक्स पेट्रोल और ईवी पर शिफ्ट हो रहे हैं, पर कमिंस वहां है ही नहीं। कंपनी का फोकस हैवी ड्यूटी और इंडस्ट्रियल पावर पर है, जहां बैटरी टेक्नोलॉजी अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। साथ ही कमिंस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है। सबसे पहला हाइड्रोजन इंजन, Hyundai के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर काम हो रहा है। दूसरा टाटा पार्टनरशिप, इंडिया में टाटा के साथ ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन डेवलप हो रहे हैं। कमिंस हमें यह सिखाता है कि बिजनेस में हाइप से ज्यादा डेप्थ इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी ग्लैमरस नहीं है, पर जहां फेलियर ऑप्शन ही नहीं होता है, डिफेंस, हॉस्पिटल, रेलवेज, वहां कमिंस खड़ा होता है। इसकी स्ट्रेंथ डीजल नहीं, डिपेंडेबल पावर है। फ्यूल चाहे डीजल हो, गैस हो या हाइड्रोजन, रोल वही रहेगा, क्रिटिकल सिस्टम्स को चलाते रहना। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, पर इन्वेस्टिंग में अक्सर बोरिंग ही प्रॉफिटेबल होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के स्टडीज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.